हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिल जोसन और आप आ चुके हैं स्किल वैली में। ये आफ्टर इफेक्ट्स कंप्लीट कोर्स की क्लास नंबर 6 है। आज से हम लोग एनिमेशन शुरू करने जा रहे हैं। आज हम सीखने वाले हैं बेसिक एनिमेशन कैसे किया जाता है एंड काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिससे आप एक अच्छे मोशन डिज़ाइनर बन सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि एंकर पॉइंट का क्या काम होता है एक एनिमेशन करने में एंड की फ्रेम्स क्या होते हैं, किस तरह से आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेशन किया जा सकता है। बहुत बेसिक से बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ। शायद हो सकता है कि ये क्लास थोड़ी सी बड़ी हो, तो ज़्यादा बातें ना करते हुए लेट्स डाइव इनटू आफ्टर इफेक्ट्स। अब ये है वो कंपोजिशन जो हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे। आइए थोड़ा मैं समझाता हूँ कि इसके अंदर मैंने किया क्या है। तो मैं इसे रोक देता हूँ एंड मैं सबको यहाँ सिलेक्ट करके यू प्रेस कर रहा हूँ कीबोर्ड से। यू प्रेस करने से होगा ये कि सारी लेयर्स में जो जो ऑप्शंस को मैंने की फ्रेम्स दिए हुए हैं सिर्फ वही मुझे डिस्प्ले करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने मर्सिडीज बेंज, द बेस्ट और नथिंग, ये तीनों में सिर्फ स्केल को एनिमेशन दिया है, इसलिए ये मुझे स्केल शो कर रहा है। जो शेप लेयर है यानी पीछे का जो मेरा राउंडेड रेक्टेंगल है उसके अंदर मैंने पोजीशन को एनिमेशन दिया हुआ है एंड जो मेरी पीछे वाली इमेज है उसके अंदर मैंने पोजीशन और स्केल को एनिमेशन दिया है। तो मैं प्ले हेड से थोड़ा सा आपको एनिमेट करके बताता हूँ। तो पीछे की इमेज भी आप देखेंगे तो वो भी मूव कर रही है। तो चलिए ये पूरी कंपोजिशन हम फिर से बनाते हैं। हम यहाँ से न्यू कंपोजिशन लेंगे, क्रिएट न्यू कंपोजिशन क्लिक करते हैं एंड कंपोजिशन का मैं सबसे पहले नाम रख देता हूँ फर्स्ट एनिमेशन 2 इसलिए क्योंकि मैंने जो पहले कंपोजिशन बनाई थी उसका मैंने ऑलरेडी फर्स्ट एनिमेशन नाम रखा था, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं फर्स्ट एनिमेशन 2 रख रहा हूँ। आप जो चाहे अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं। यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड प्रीसेट ले रहा हूँ फुल एच का 1920 1080 24 फ्रेम्स पर सेकेंड। स्टार्ट टाइम को 0 से एंड ड्यूरेशन 5 सेकेंड्स का आएगा। बैकग्राउंड कलर मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ, कोई बात नहीं। ओके एंड ये हमारी बन गई एक न्यू कंपोजिशन। अब एनिमेशन करने से पहले मैं थोड़ा आप लोगों को बेसिक बता देता हूँ कि आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेशन किया कैसे जाता है। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे शेप लेयर में जाके एक रेक्टेंगल लेता हूँ एंड यहाँ से मैं उसका कलर चेंज कर देता हूँ, जो भी कलर मैं लेना चाहता हूँ। सपोज मैं ये कलर ले लेता हूँ एंड ये मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना दिया। यहाँ पे मेरा एंकर पॉइंट आ गया कंपोजिशन के एकदम सेंटर में। अब आपको पता है कि एंकर पॉइंट हमेशा जो ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर में होना चाहिए, नहीं होगा तो मैं यहाँ से अगर मैं राउंड टूल लेता हूँ, अगर इस शेप लेयर को रोटेट करूँगा तो ये देखिए एंकर पॉइंट के एक्सिस में रोटेट हो रहा है। इसके लिए एंकर पॉइंट का सेंटर में होना ज़रूरी है, तो इसका शॉर्टकट हम लोगों को पता है, कंट्रोल ऑल्ट होम करेंगे तो एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाएगा। अगर आप लोग आफ्टर इफेक्ट्स 2018 या 2019 यूज़ कर रहे हैं तो एंकर पॉइंट को सेंटर में लाने का एक बहुत अच्छा रास्ता है। उसके लिए यहाँ हम एडिट में जाएंगे एंड नीचे आता है प्रेफरेंस के अंदर है सबसे ऊपर जनरल, उसके ऊपर क्लिक करते हैं। ओके तो ये कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं प्रेफरेंसेस के, जनरल के। इसके अंदर हम यहाँ देखेंगे तो सेंटर एंकर पॉइंट इन न्यू शेप लेयर, अगर इसको हम टिक कर देते हैं ना तो इससे होगा क्या कि हम जब भी न्यू शेप लेयर बनाएंगे एंकर पॉइंट अपने आप उसके सेंटर में आ जाएगा। मैंने इसको टिक कर दिया है एंड मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं इसको शेप लेयर को वापस डिलीट करता हूँ, एक न्यू शेप लेयर लेता हूँ एंड एक शेप बनाता हूँ, तो एंकर पॉइंट अपने आप इसके सेंटर में आ जाएगा। हमें इसे सेंटर में लाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ 2018 एंड 2019 आफ्टर इफेक्ट्स के वर्जन में ही अवेलेबल है। उससे आगे के वर्जन में या CS2 वाले वर्जन में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। उसके अंदर तो आपको या तो ये पान बिहाइंड एंकर पॉइंट टूल से ट्रैक करके लेके आना पड़ेगा या फिर अपना जो शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट होम उसका यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने एक शेप लेयर बना दी है। अब शेप लेयर के अंदर मुझे सिंपल सा एक इसको एनिमेशन देना है कि ये जो रेक्टेंगल है इसे यहाँ से यहाँ लेके आना है 1 सेकेंड के अंदर। तो सिंपल सा एनिमेशन देने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ शेप लेयर में जाऊँगा एंड शेप लेयर को यहाँ से ट्रांसफॉर्म में एंड जो पोजीशन है यहाँ पे x और y दो वैल्यूज़ दी गई हैं। x वैल्यू से हमारी जो शेप है वो हॉरिजॉन्टली मूव होगी एंड जो सेकंड नंबर की वैल्यू है y वैल्यू, उससे हमारी शेप वर्टिकली मूव होगी। ठीक है, तो अब मुझे इसको एनिमेशन देना है। एनिमेशन देने के लिए पोजीशन के साइड में यहाँ पे एक स्टॉप वॉच दी हुई है। आफ्टर इफेक्ट्स में लगभग हर ऑप्शन के साइड में आपको स्टॉप वॉच दी होगी। उसका मतलब ये होता है कि आफ्टर इफेक्ट्स में आप हर ऑप्शन को एनिमेट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ये स्टॉप वॉच के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने स्टॉप वॉच पे क्लिक किया है तो यहाँ पे एक की फ्रेम बन गई है।
ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है नीचे कि ऐड और रिमूव की फ्रेम एट करंट टाइम, और यहाँ पे भी एक की फ्रेम बन गई है। ये हमारी जो टाइमलाइन है इसके अंदर भी एक की फ्रेम बन गई है। मैं प्ले हेड को थोड़ा आगे ले जाता हूँ तो ये आपको दिख रही है, एक की फ्रेम बन गई है। अब मुझे ये चाहिए कि 1 सेकंड के अंदर मेरा जो ये रेक्टेंगल है वो यहाँ पे आ जाए, तो मैं ये प्ले हेड को ड्रैग करके 1 सेकंड पे ले आता हूँ। यहाँ पे भी मुझे दिखा रहा है कि 1 सेकंड के ऊपर आपका प्ले हेड आ गया है, एंड इसको मैं ड्रैग करके यहाँ से यहाँ ले आता हूँ। तो ये मेरा सिंपल सा एनिमेशन हो जाता है। अब इसके अंदर हम देखेंगे तो हमें ये 2 स्क्वायर्स दिख रहे हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये 2 जो स्क्वायर्स हैं ये अपने की फ्रेम्स हैं। यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो ये वाला की फ्रेम हाईलाइट हो रहा है, देखिए ब्लू हो रहा है ना, यानी ये हाईलाइट हो रहा है। दैट मीन्स ये समझ गया कि आपने इसको सिलेक्ट किया है। उसी तरह से मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हाईलाइट हो जाता है। क्लिक करने से मतलब ये है कि आप इसे चेंज कर सकते हैं। इस तरह से मैं अगर चेंज करेंगे तो अपना एनिमेशन ऐसे चेंज हो सकता है। ये जो आपको छोटे छोटे जो डॉट्स दिख रहे हैं बीच में, ये एक्चुअली हमारे फ्रेम्स है, यानी कि जो हमने 24 फ्रेम्स पर सेकंड रखा है, तो अभी हमने जो अपना एनिमेशन बनाया वो 1 सेकंड का बनाया, ठीक है, 0 से लेके 1 सेकंड का। तो ये जो डॉट्स हैं अपनी 1 सेकंड 24 फ्रेम्स की है, यानी ये 24 डॉट्स होंगे। यहाँ पे अभी हमें 2 सर्कल्स भी दिख रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि अभी हमारा जो पाथ है वो एकदम स्ट्रेट है, एंड ये सर्कल से हम इसे चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अगर अपने तरह से हमें कोई पाथ बनाना है, चेंज करना है, तो हम यहाँ से इसको ड्रैग करके चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं एनिमेशन देखता हूँ तो इस तरह का एनिमेशन आता है। मैं एक काम करता हूँ, अपना जो वर्क एरिया है वो यहाँ तक ही रखता हूँ। अब वर्क एरिया क्या होता है, ये जो हमें ब्लू का ये लाइन दिख रही है जिसके कॉर्नर में 2 ब्लू है, ये है हमारा वर्क एरिया। ये आफ्टर इफेक्ट्स को बताता है कि अपने प्ले हेड को कहाँ तक चलाना है। अभी अपना वर्क एरिया पूरे 5 सेकंड्स का है, इसलिए हमारा प्ले हेड लास्ट तक जाता है, उसके बाद फिर वापस आता है। मैं चाहता हूँ कि मेरा वहाँ तक ही रहे, तो उसके लिए मुझे वर्क एरिया छोटा करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं इसे ड्रैग करके यहाँ लेके आ जाता हूँ। अब मेरा वर्क एरिया सिर्फ यहाँ तक है। मैं वापस कीबोर्ड से 0 प्रेस करता हूँ तो मेरा प्ले हेड जो है वो सिर्फ यहाँ तक रहेगा, एकदम लास्ट तक नहीं जाएगा। तो ये हमारा इस तरह का हमने सिंपल सा एनिमेशन बना लिया है। अब जैसे ही मैं ये जो की फ्रेम है इसको सिलेक्ट करके पास में लेके आता हूँ, जैसे मैं इसको पास लेके आता हूँ तो मेरे अंदर के जो डॉट्स है, छोटे छोटे डॉट्स जो थे अपने फ्रेम्स वाले, ये डॉट कम हो गए हैं पहले के मुकाबले। इसका मतलब ये है कि अब अपना जो एनिमेशन है वो फास्ट हो गया। ओके, एंड अगर मैं इसे दूर लेके जाता हूँ तो मेरे अंदर फ्रेम सब ज़्यादा हो गई है। ज़्यादा फ्रेम्स है, इसका मतलब है कि मेरा एनिमेशन अब स्लो हो गया। और इसे हम एकदम लास्ट तक ले जाएंगे 5 सेकंड तक, अपने प्ले हेड को भी थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, तो हमारा एनिमेशन बहुत स्लो हो जाएगा। अब एक काम करता हूँ, मैं वापस अपना वर्क एरिया छोटा कर लेता हूँ। वैसे वर्क एरिया हम यहाँ से ऐसे ड्रैग करके भी सेट कर सकते हैं, या फिर इसका शॉर्टकट है कि हम अपने कीबोर्ड से एंड प्रेस करेंगे। एंड मतलब एंड, उससे वर्क एरिया अपना एंड हो जाएगा। ऐसे ही स्टार्टिंग के लिए भी है कि स्टार्टिंग से भी हम ऐसे अपना वर्क एरिया सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए शॉर्टकट है बी फॉर बिगिनिंग और एन फॉर एंड। अब हमने यहाँ बताया कि हमारा जो वर्क एरिया है उसका बिगिनिंग यहाँ पे है और एंड यहाँ पे है। तो अब अगर मैं कीबोर्ड से 0 प्रेस करता हूँ तो वो सिर्फ इतना जो एरिया है उतने का ही हमें एनिमेशन बताएगा, बाकी का नहीं बताएगा। क्लियर? यहाँ तक आपको वर्क एरिया के बारे में समझ आ गया होगा। मैं वापस इसे स्टार्टिंग में ले जाता हूँ। अब हमारा स्टार्टिंग से पूरा एनिमेशन शो कर रहा है। ये तो सिर्फ मैंने पोजीशन को एनिमेशन किया है। अब सपोज मुझे स्केल को भी साथ में एनिमेशन करना है, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में जो मेरा स्केल है वो 40% रहे। अभी 100% है ना, स्टार्टिंग में मैं चाहता हूँ कि ये 40% हो, तो मैं इसे 40 कर देता हूँ। एंड यहाँ पे फिर से मैं की फ्रेम लगाता हूँ। अब मैं प्ले हेड को वापस दूसरी पोजीशन पे लेके जाता हूँ। दूसरी पोजीशन पे लेके जाने के लिए भी एक शॉर्टकट है कि सपोज हमारा प्ले हेड यहाँ पे है, मुझे ये चाहिए कि डायरेक्ट ये वाली की फ्रेम पे आ जाए। तो आप जो ऊपर वाला अपने पोजीशन वाली जो की फ्रेम है ना, उसके साइड में एक एरो बना हुआ है, उसके ऊपर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो देखिए नीचे लिखा हुआ है कि गो टू नेक्स्ट की फ्रेम। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अपने नेक्स्ट पे आ जाएगा।
और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अपना जो स्केल है वो 100% हो जाए, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके टाइप कर देता हूँ 100। ये अपना 100% हो गया। तो हमारा एनिमेशन अब ऐसा है। और अगर आप लोग साथ में अब रोटेशन भी देना चाहते हैं तो एक की फ्रेम रोटेशन पे भी लगा दीजिए। सेकंड पे जाएंगे एंड यहाँ पे मैं इसे रोटेट कर देता हूँ। अब आप रोटेशन में आपने देखा होगा दो वैल्यूज़ मुझे दिख रही है, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है। तो ये दो ज़ीरो का मतलब क्या है? देखिए पहला जो ये वाला जो 0 है ये अपना सिंपल रोटेशन है, लेकिन जैसे ही अपना रोटेशन 360 डिग्री से ऊपर चला जाता है, 360 डिग्री का मतलब है कि इसने एक रोटेशन अपने एक्सिस पे कंप्लीट कर लिया है। तो जैसे ही ये 360 से आगे वैल्यू जाती है तो आगे यहाँ पे 1 लिखा आ जाता है। ऐसे ही मैं और ज़्यादा रोटेट करूँगा एंड मेरी सेकेंड टाइम भी अगर 360 से आगे वैल्यू जाएगी तो यहाँ पे 2 लिखा आ जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि अपना जो ये शेप लेयर है वो यहाँ पहुँचते पहुँचते 2 रोटेशन अपने एक्सिस पे रोटेट करे, तो हम यहाँ डायरेक्ट क्लिक करके 2 टाइप कर देंगे। तो वापस देखते हैं, तो हमारा इस तरह का एनिमेशन बन जाता है। एंड लास्ट ऑप्शन है अपना ओपेसिटी का, उसको भी देख लेते हैं। ओपेसिटी का कुछ इस तरह के काम करते हैं कि स्टार्टिंग में ओपेसिटी 100% रहे, लेकिन यहाँ जब ये बीच में आ रहा है ना, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसकी ओपेसिटी 0 हो जाए। और ऐसे ही आखिर में लास्ट में जाएंगे एंड यहाँ पे 100। तो एनिमेशन अपने कुछ इस तरह से बनती है। आफ्टर इफेक्ट्स में मैं आपको थोड़े से एनिमेशन से रिलेटेड शॉर्टकट्स बता देता हूँ। जैसे अब आप देखना चाहते हैं कि ये जो शेप लेयर है इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ को मैंने की फ्रेम्स दी हुई है, मैं यू प्रेस करूँगा तो ये वही वैल्यूज़ दिखाएगा जिनको मैंने की फ्रेम्स दी हुई है। अब सपोज मैं यहाँ पे लेयर लेके जाता हूँ एंड ओपेसिटी की वैल्यू निकाल देता हूँ। अब अगर मैं इस लेयर पे जाता हूँ एंड यू प्रेस करूँगा, पहले तो सब चला जाएगा, फिर से यू प्रेस करूँगा तो सिर्फ वही प्रॉपर्टीज़ मुझे दिखेंगी जिसके अंदर मैंने एनिमेशन दिया हुआ है। सपोज़ मुझे कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी देखनी है तो उसके लिए सबके लिए अलग अलग शॉर्टकट्स हैं। सपोज़ के मैं इसे वापस बंद कर लेता हूँ, मुझे ये जो शेप लेयर है इसका सिर्फ पोजीशन वाली प्रॉपर्टी देखनी है तो मैं कीबोर्ड से P प्रेस करूँगा। अगर मुझे स्केल देखना है तो मैं S प्रेस करूँगा, एंकर पॉइंट देखना है तो A प्रेस करूँगा, ओपेसिटी वाली प्रॉपर्टी अगर देखनी है तो T प्रेस करना पड़ेगा। तो बाकी सबके तो फर्स्ट लेटर ही है, पोजीशन का P है, स्केल का S है, रोटेशन का R है, लेकिन ओपेसिटी के लिए आपका शॉर्टकट T है, ये आपको दिमाग में रखना है। एक और बात आपने नोटिस किया होगा कि मैं जैसे ही P प्रेस करता हूँ तो मेरी जो आगे वाली प्रॉपर्टी थी वो चली गई है। ऐसे मैं अगर स्केल प्रेस करता हूँ तो पोजीशन वाली जो प्रॉपर्टी मुझे दिख रही थी वो चली गई है। अगर मैं चाहता हूँ कि स्केल मुझे देखना है लेकिन जो पोजीशन है वो भी रहना चाहिए, तो मुझे शिफ्ट के साथ वही वाला शॉर्टकट प्रेस करना है। जैसे मुझे पोजीशन देखनी है तो उसके लिए शॉर्टकट था P, तो अगर मैं शिफ्ट के साथ P प्रेस करूँगा पोजीशन भी आएगा एंड स्केल भी रहेगा। उसी तरह से अगर मुझे साथ में रोटेशन भी देखना है तो मैं शिफ्ट के साथ R प्रेस करूँगा, तो आगे की जो प्रॉपर्टीज़ है वो तो रहेंगी ही लेकिन रोटेशन भी साथ में आ जाएगा। तो ये बेसिक से शॉर्टकट्स थे। सो आई होप कि इस क्लास में आपको समझ आ गया होगा कि एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट्स में किस तरह से किया जा सकता है। काफ़ी बेसिक एनिमेशन रखा है, लेकिन ये भी स्टार्टिंग में आप लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।